नीतीश सरकार के सामने चकिया के बंद चीनी मिलों को चलाने की बड़ी चुनौती। कवायद में जुटे पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव। बिहार में नीतीश सरकार के सामने बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई मिलें बंद होने से गन्ना किसानों और अर्थव्यवस्था पर बुरे असर हैं। बिहार में 1980 से पहले 28 चीनी मिलें थीं। 1990 के उपरांत 9 चीनी मिलों की स्थिति और खराब होती चली गई। 2005 आते आते 9 चीनी मिलें बंद हो गई। अब नई सरकार ने 34 चीनी मिलों को चलाने की घोषणा की है। इनमें नई 25 एवं 9 पुरानी चीनी मिलें सम्मिलित हैं। एनडीए की सरकार बनते ही गन्ना उद्योग विभाग चीनी मिलों को चालू कराने की कवायद में जुट गया है। राज्य के बंद 9 चीनी मिलों को चालू कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी एक टीम गठित की गई है ताकि इन बंद चीनी मिलों को चालू कराने में आ रही बाधा को दूर किया जा सके। लैंड बैंक बनाने के साथ ही किसानों का बकाया भुगतान को लेकर भी पहल शुरू हो गई है। विदित हो कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने बिहार की मीठी चाय पीने का जिक्र भी किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 9 बंद पड़े चीनी मिलों को चालू कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें समस्तीपुर इकाई दरभंगा की सरकारी इकाई एवं रैयाम इकाई, मुजफ्फरपुर की मोतीपुर इकाई, कावनपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड मड़ौरा, कावनपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड बारा, चकिया पूर्वी चंपारण, कावनपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड चनपटिया पश्चिम चंपारण, श्री हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोतिहारी और सासा मूसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड गोपालगंज शामिल है, जिसमें चकिया चीनी मिल चालू करने में सरकार के रिकॉर्ड में 5वें नंबर पर है। उस चीनी मिल की जमीन पर भूमाफियाओं ने नजर रखी हुई है और चीनी मिल की जमीन को बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। उसमें चकिया चीनी मिल के केयर टेकर की भी बड़ी भूमिका है, जो स्थानीय अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जमीन को बिक्री कर रहे हैं। इस मामले पर स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव ने कहा कि जो भी लोग इस चीनी मिल के जमीन के खरीद बिक्री में लगे हैं, वे सभी सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार इस चीनी मिल को चालू करने जा रही है। दूसरी तरफ यह चीनी मिल विष्णुकांत गुप्ता को मिला था। उसमें यह जिक्र है कि चीनी मिल को पुनः नया टेक्नोलॉजी से लगाना है, लेकिन वह और स्थानीय भूमाफियों की मिली भगत कर जमीन को बिक्री कर रही है। जो भी लोग इस कार्य में शामिल हैं, चाहे वह चीनी मिल का केयर टेकर हो, भूमाफिया हो या कोई भी अधिकारी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए क्या कहा पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने। बिहार सरकार चीनी मिल चालू करने के लिए बोल रही है और दूसरी तरफ जो चकिया का चीनी मिल है उसका जमीन बिक रहा है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, हमको पता चला है, कल शाम को पता चला है कि मोतिहारी का जो चकिया का जो चीनी मिल है, क्या जमीन है, चीनी मिल का चकिया का चीनी मिल का जो जमीन है वह जो है सो बिक्री के लिए उसमें प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि चकिया चीनी मिल का जब जो है ऑक्शन हुआ था इलाहाबाद कोर्ट में, तो उसमें निश्चित रूप से यह दर्शाया गया था कि चीनी मिल का जमीन अगर बिकता है तो उससे चीनी मिल चलाना है, चीनी मिल को चालू करना है, चीनी मिल को चालू भी करना है और जितने हमारे मजदूर का बकाया पेमेंट है उसको देना है और किसान भाइयों का जितना बकाया पेमेंट है उसको भुगतान करना है। लेकिन पूर्व में ही उसका जितना जो है सो चीनी मिल का स्क्रैप था उसको जो है सो बिक्री कर दिया गया, नहीं जो है सो उसका लेखा जोखा दर्शाया गया, नहीं मजदूर का जो हमारे मजदूर भाई है उनका भुगतान किया गया, न किसान भाइयों का भुगतान किया गया, नहीं जो है सो चीनी मिल चलाने का प्रोसेस किया गया। लेकिन हाल में जब आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी का जब सरकार बना है पुनः, तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार ने यह जो है सो घोषणा किया है कि जितने चीनी मिल बंद पड़ी हुई है उसको हमको चालू करना है, स्वतः चालू करना है। और जितने चीनी मिल बंद है जिसको चालू करना है, तो क्रम संख्या देखा जाए तो 5वां नंबर पर चकिया चीनी मिल का क्रमांक है कि भाई इसको चालू किया जाएगा। लेकिन ये बात सुनते ही जो है सो यहाँ के जितने भूमाफिया हैं मिलकर जो है सो यह जो है चीनी मिल के जमीन का बिक्री करने का जो है सो इसमें बंदरबाट करके बिक्री करने का प्रोसेस किया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हम डीएम साहब से भी बात किए हैं और मैं कहना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा अपने जिला पदाधिकारी महोदय से कि यह जो चीनी मिल के जमीन का बेचने का जो रोक सूची था वह रोक हटाया गया है। पुनः उस जो है सो रोक सूची को
जो है रोक ही रखा जाए, नहीं तो इस चकिया चीनी मिल के जितने जो है किसान भाई हैं निश्चित रूप से आंदोलन पर उतारू होंगे और आंदोलन करेंगे, और जो भी इस जमीन को जो खरीद करेगा उसको भी हम लोग जो है उस जमीन पर जो है सो यहाँ के किसान भाई जो है सो जोतने नहीं देंगे। हमारा आग्रह है, निवेदन है कि भाई इसको जो है सो जो रोक सूची से जो खाता खेसरा हटाया गया है पूर्ण रूप से फिर जो है सो उसको जो है सो रोक लगाया जाए, यही मेरा कहना है। इसमें कुछ अधिकारियों का भी मिली भगत जो अधिकारी जो है सो इसमें मिली भगत होंगे, हम लोग निश्चित रूप से आगे भी जाएंगे, हम लोग जाएंगे और जो भी अधिकारी इसमें मिली भगत होंगे जो भू माफियावे के साथ, उन पर भी कार्रवाई करवाने का हम लोग एकदम जो है सो इस पर जो है सो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, उन पर कार्रवाई हो। और जो है सो जब जन आंदोलन जब धारण कर लेगा तो इससे कोई नहीं बचेगा। हमारा यही कहना है कि पुनः जो रोक सूची में है वह रोक सूची में रहे।